हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो देखते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो देखो, आज हम मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है, होती क्या है, इसका संशोधित रूप जो है मोजले द्वारा कैसे किया गया और इसके लाभ हानि, इसके लक्षण, सब कुछ बहुत ही आसानी से देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलो देखते हैं मेंडलीव की जो आवर्त सारणी। तो ये जो आपको आवर्त सारणी दिख रही है, ये मेंडलीव की संशोधित रूप आवर्त सारणी है। ठीक है, जिसे मोजले नामक वैज्ञानिक ने संशोधित करके बताया। तो देखो, इन्होंने क्या बताया संशोधित रूप आवर्त सारणी में। इन्होंने कहा परमाणु संरचना से संबंधित, क्या बताया कि परमाणु संरचना से संबंधित आधुनिक खोजों से सिद्ध हुआ है। मतलब कि पहले जो था, जो मेंडलीव ने पहले आवर्त सारणी बनाई थी, उसमें इन्होंने क्या किया था कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बनाया था। लेकिन वो जो था वो गलत बनी थी। ठीक है, कि उसमें दोष पाए गए, जिसके कारण फिर मोजले नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, उसकी कमियों को दूर किया। और देखो क्या किया, कहा क्या उन्होंने, तत्वों के गुण जो होते हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या बताया, तत्वों के जो गुण हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कि जो तत्व हैं उनको परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में आवर्त सारणी में रखा। क्यों रखा? क्योंकि तत्व, जैसे कोई तत्व है, मान लो कोई तत्व है, उसका जो बाद वाला तत्व आएगा उसमें क्या होता है, उनके गुणों में पुनरावृत्ति होने लगती है। इसी कारण से क्या किया गया, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसलिए उन्होंने, मतलब पहले कहा गया था कि परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन वो जो परिकल्पना थी वो परिकल्पना गलत थी। ठीक है, इसलिए बाद में उन्होंने बताया कि परमाणु भार के नहीं भैया, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं तत्व। ठीक है, तो तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है। किसमें? ये जो आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी संशोधित रूप। तो देख सकते हो ये आपकी पूरी मेंडलीव की आवर्त सारणी संशोधित रूप। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो कितने आवर्त हैं, सब कुछ वो है। ठीक है, तो देखते हैं इसके लक्षण को, देखते हैं जिससे कि आसानी से आपको और समझ में आ जाए। तो देखो, इसमें लक्षण कौन कौन से होते हैं। कहा गया मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखे गए। अब 10 क्षैतिज पंक्तियां कौन कौन सी, वो देख लेते हैं। तो देखो, 10 क्षैतिज पंक्तियों की बात करें तो एक पंक्ति देख सकते हो आप, पंक्ति गिनो, एक पंक्ति, दो, तीन, चार। ठीक है, इस पे देख सकते हो इन दोनों में दो दो है, इस पंक्ति में दो, ये वाले दो है ना, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है। तो आप गिनो, एक, दो, तीन, चार, चार, एक, पाँच, एक, छः, एक, सात, एक, आठ, एक, नौ, एक, 10। तो 10 क्षैतिज पंक्तियां इन्होंने बनाई। ठीक है, कितनी? 10 पंक्तियां बनाई, जिन्हें श्रेणियां कहते हैं। आप देख सकते हो कि इन पंक्तियों को क्या कहते हैं, श्रेणियां कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा साफ साफ कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखे गए। मतलब इन सारी 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखे गए हैं। ठीक है, इन क्षैतिज पंक्तियों को हम क्या कहते हैं, श्रेणियां। इन 10 श्रेणियों में क्या होता है, 7 क्षैतिज कालम होते हैं और 9 खड़े कालम होते हैं। ठीक है, 7 कालम ऐसे होते हैं जो क्षैतिज होते हैं और 9 कालम ऐसे होते हैं जो खड़े कालम होते हैं। तो देख सकते हो, क्षैतिज कालमों की बात करें तो देखो, बात हुई क्षैतिज और खड़े कालमों की। तो क्षैतिज कालम मतलब क्षैतिज पंक्तियां जो ऐसी सीधी होती ये, और खड़े का मतलब ये आपकी ऐसी। ठीक है, तो क्षैतिज पंक्तियों की बात हुई, क्षैतिज कालमों की तो गिन सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और खड़े कालम का आ गया 9, मतलब कि ये वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और एक आपका जो इधर होता है ये आपका जीरो वर्ग, ये 9। ठीक है, तो 9 खड़े कालम होते हैं, 7 क्षैतिज कालम होते हैं। ठीक है, 9 खड़े कालम, 7 क्षैतिज कालम होते हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, तो कहा गया 10 श्रेणियां होती हैं, 7 क्षैतिज कालम और 9 खड़े कालम। देखो, ये जो 7 क्षैतिज कालम है इन्हें आवर्त या पीरियड कहते हैं। तो मतलब ये जो 7 क्षैतिज कालम आप ये वाले देख रहे हो, इन्हें आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो मतलब ये वाले जो क्षैतिज कालम है, ये आपके ऐसे वाले, ये जो है ये इन्हें क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपके खड़े कालम है 9, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें वर्ग या ग्रुप कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आवर्त क्या होता है तो आप बताओगे क्या, ये जो क्षैतिज कालम है भैया इन्हें आवर्त कहते हैं, और ये जो खड़े कालम है इन्हें क्या कहते हैं, हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, इन खड़े कालमों को हम वर्ग कहते हैं। तो ये बात होगी। अगर बात करें कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग, कितने आवर्त है, तो कुल 7 आवर्त। क्यों? देख सकते हो 7 पंक्तियां ना, 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, 7 क्षैतिज कालम है, तो इसलिए आवर्त भी कितने हो जाएंगे, 7। और अगर कुल वर्गों की बात करें तो 9 हो जाएंगे, क्योंकि खड़े कालम जो हैं ये वाले आपके, ये ऐसे 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 करके ये कितने हैं, 9। तो 9 खड़े कालम है, इसलिए वर्गों की संख्या आपकी 9 हो जाएगी। और ये जो आपकी आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं, आवर्त कितने हैं, 7, वर्ग कितने हैं, 9। ठीक है, तो एकदम आसान है। तो देख सकते हो आप, 7 आपके आवर्त हैं और ये जो वर्गों की संख्या, ये जो आपके खड़े कालमों की संख्या, ये 9 है। आप गिन सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9। देख सकते हो
यहाँ पे सबमिट इस फर्स्ट वाले पे ए और बी डबल हैं, ठीक है। सेकंड वाले पे ए और बी दो हैं और इसी प्रकार थर्ड पर भी ए और बी दोनों हैं, ठीक है। तो देख सकते हो। और ये जो आपका ए और बी है इन्हें हम उपवर्ग कहते हैं। वर्ग की बात हुई तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन ये जितने भी हैं आपका शून्य वर्ग तक ये वर्ग होते हैं। और अगर उपवर्ग की बात आपसे कोई कह दे उपवर्ग क्या होते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी संशोधित रूप में, तो आप बताओगे ये जो ए और बी होंगे ये दो उपवर्ग होते हैं इस पे ए और बी, ठीक है। ये क्या कहते हैं उपवर्ग होते हैं। आप देख लेते हैं इसके लाभ और हानि के बारे में, इसके लक्षण के बारे में। तो आप देखते हैं इस मेंडलीव की आवर्त सारणी जो संशोधित रूप, इसके लाभ। इनके लाभ की बात करें तो आवर्त सारणी में तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन जो हो गया वो सरल और क्रमबद्ध हो गया। मतलब जो तत्व मिलते थे उन्हें कहाँ सिस्टमेटिक ढंग से रखा जाए वो नहीं पता था। तो जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी तो उससे क्या हो गया, सारे तत्वों को एक क्रम से रख दिया गया परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में कि उसको ढूंढने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे लिथियम रखा है, ये बेरिलियम, ठीक है। तो ऐसे एक सिस्टमेटिक ढंग से रख दिया गया। तो क्या हुआ, पहला लाभ कि तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन सरल और क्रमबद्ध हो गया। क्रमबद्ध मतलब एक क्रम से हो गया, ठीक है। और किसी उपवर्ग जो आपके ए और बी उपवर्ग आपको बताया गया, ए और बी आपके जो है उपवर्ग होते हैं, ठीक है। तो किसी उपवर्ग के समान लक्षणों के अध्ययन से उस उपवर्ग के सभी तत्वों के गुणों की जानकारी हो जाती है। मतलब अगर आप उपवर्गों के बारे में जान जाए तो आप ये जान जाओगे, क्योंकि देखो जो आवर्त सारणी बनाई गई उसमें क्या किया गया कि ऐसे मतलब एक उपवर्ग में ऐसे तत्वों को रखा गया जिनके गुण थोड़े समान है, मिलते जुलते होते हैं। तो जब आपको उपवर्ग के बारे में पता चल जाएगा तो आप उनके जो तत्व है उनमें उनके गुणों के बारे में भी जान जाओगे। तो वही कहा गया किसी उपवर्ग के समान लक्षणों के अध्ययन से उस उपवर्ग के सभी तत्वों के गुणों की जानकारी हो जाती है। अब इसके दोस्त देख लेते हैं। दोस्त कौन कौन से थे। समस्थानिकों और संभारिकों को आवर्त सारणी में स्थान देने में कठिनाई। हम समस्थानिक और संभारिक को इन्होंने क्या किया, आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया, उसको देने में इनको कठिनाई हुई, ठीक है। तो जिस कारण दिक्कत हुई दोष ये आपका पाया गया पहला दोष। और दूसरा दोष क्या था, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों के तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान न देना। ये जो आपको नीचे ये दिख रहे हैं ये आपके लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी होती। इनको क्या किया इन्होंने आवर्त सारणी में स्थान ही नहीं दिया, इसको एकदम बाहर ही रखना पड़ा, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों के तत्वों के लिए आवर्त सारणी में स्थान ही नहीं दिया। तो दो इनके आपके दोष हैं, समस्थानिकों और संभारिकों को आवर्त सारणी में स्थान न देना और आपका लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों के तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान न देना। तो देख सकते हो ये था आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी संशोधित रूप। तो एकदम आसानी से हमने देखा, इसे मोजले द्वारा जो पूरा प्रस्तुत नियम था, ठीक है, सब कुछ एकदम आसानी देखा। तो ये था आपका आवर्त सारणी, ठीक है, वो भी संशोधित रूप मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है। तो देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट था। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।